अफसोस इस बात का है किसी दल ने, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, किसी दल ने यहाँ सिख को सत्ता में भागीदारी, उनको पीछे क्यों धकेला जा रहा है? उनको भी संसद में उनको किसी सिख को ही उम्मीदवार बनाया जाए, क्योंकि सभी को इच्छा होता है कि मैं सत्ता में सहभागी बना रहूं। हालांकि आरजेडी का हो, कांग्रेस का हो, तो इनका तो खोखला है। सिख समाज को जब न्याय नहीं मिल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं SSR2, मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। राजनीति की सियासत अब धीरे धीरे गर्माहट आने शुरू हो गई है। लोकसभा का चुनाव कुछ ही दिनों के बाद आरंभ हो जाएगी। दावेदारी ये सबसे महत्वपूर्ण होती है। किसकी दावेदारी, हिस्सेदारी, उनका हक, इसी मुद्दे पर हम आए हैं। यहाँ पर सिख समाज एकत्रित है। लोकसभा चुनाव में सिख समाज भी अपनी बात को रखना चाहते हैं और ये पूरी मजबूती के साथ में। हम सबसे पहले चलते हैं, इन लोगों से पूछ लेते हैं इनका क्या मांग है, क्या हिस्सेदारी है, क्या हक है। चलते हैं, देखते रहिएगा। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम त्रिलोक सिंह निषाद है। आप क्या चाहते हैं? यह है कि लोकसभा का चुनाव 24 में होने जा रही है, तो हम लोग चाहते हैं कि भाई जो पटना साहिब लोकसभा सीट है, 2008 में यह परिसीमन किया गया था। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज के जन्म स्थान को लेकर इसका नाम जो है विधानसभा का पटना साहिब, लोकसभा का भी पटना साहिब रखा गया। सिखों में एक विश्वास जगी कि कम से कम यहाँ से विधानसभा हो, लोकसभा हो, यहाँ से सिख उम्मीदवार सभी दल के, चाहे पक्ष विपक्ष के, सब लोग कोई देंगे। तो ये आशा जगी थी, परंतु लगातार 9 से चुनाव हुआ। लोकसभा का 3 बार हो चुका, चौथा बार होने जा रहा है। विधानसभा को देखें तो वो भी चौथा बार 25 में होने जा रहा है। लेकिन अफसोस इस बात का है किसी दल ने, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, किसी दल ने यहाँ सिख को सत्ता में भागीदारी 0 के बराबर है, उसने दिया ही नहीं है। किस आधार पर आप मांगते हैं कि हमें भी मिलना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी चीज तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है और यहाँ से पूरे देश विदेश के सिख संगत, यहाँ से श्रद्धालु जुड़े हुए हैं। अगर यहाँ से टिकट सिख समाज को देता है, कौन पार्टी? कोई भी पार्टी दे, पक्ष विपक्ष से दोनों से हम कहते हैं, दोनों से मेरी मांग है कि पक्ष विपक्ष दोनों दे। और जब इसका एक बहुत बड़ा मैसेज देश विदेश के अंदर जाएगा, अगर सिखों की कुर्बानी की बात करें तो देश की आज़ादी में 121 फांसी दिया गया था, उसमें 93 सिख थे और 2626 काला पानी दिया गया था। 2100 कुछ लोग सिख समाज के लोग थे। तो हिंदुस्तान के आज़ादी में सिख समाज का बड़ा योगदान रहा था। और सिख समाज की सेवा को देखा जाए तो कोई भी देश के अंदर विपदा आती है तो सिख समाज पहले खड़ा होता है। और तो इस उद्देश्य से हर को ये होनी चाहिए कि हर को सत्ता में भागीदारी मिले। जब सब समाज को मिल रहा है तो यहाँ से क्यों नहीं? ये बताइए ना कि आपकी आबादी यहाँ सिख समाज से क्या उस लायक है कि यहाँ से सीट दिया जा सके? देखिए, ये तो पार्टी जीतती है, आबादी का छोड़ दीजिए। अगर पूर्व की बात करें तो कांग्रेस ने 2 MLC दिया था, 2 बार MLC मुलेश्वर प्रसाद सिंह को बनाया। और इसके पूर्व में SS अहलुवालिया को लोकसभा राज्यसभा का सदस्य कांग्रेस ने बनाया था। तो ये तो दल लड़ता है, दल किसी को देगा तो दल लड़ती है। तो ये आबादी की बात नहीं होती है। आबादी से अगर देखेंगे तो बहुत सारी कम आबादी के लोग होते हैं, फिर भी उनको टिकट दिया जाता है। तो मेरा सभी दलों से मेरा गुजारिश है कि भाई सिख का भी हिस्से भारी सत्ता में होनी चाहिए। इसे खड़ा करना चाहते हैं, अगर मान लिया कि पटना साहिब से लोकसभा का अगर टिकट मिल जाए सिख समाज को, किन्हें आप तैयार करना चाहते हैं? भाई सिख समाज से कोई टिकट दे, आप क्यों नहीं हो सकता? हर की खुशी रहती है। मतलब आप चुनाव लड़ मिलेगा तो हम भी लड़ेंगे, क्या दिक्कत है? अरे हर का इच्छा रहता है कि हम, क्योंकि मैं भी सत्ता दल से हूँ, ऐसा थोड़ी है। हर सिख समाज क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि सिख जो है यहाँ का, वो लोकसभा चुनाव के लिए उनकी हिस्सेदारी चाहिए, क्या कहेंगे? बिल्कुल चाहिए, क्योंकि सभी कौम को मौका दिया जा रहा है, तो सिख कौम को क्यों नहीं दिया जा रहा? उनको पीछे क्यों धकेला जा रहा है? उनको भी संसद में उनको मौका दिया जाए। लोकसभा पक्ष या विपक्ष किसी पार्टी से मिले तो? पक्ष या विपक्ष कोई भी पार्टी हो, दोनों पार्टी से हम लोगों का आग्रह है कि सिख समाज यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का जन्म स्थली है, यहाँ से एक उम्मीदवार देना चाहिए, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। उनको सिख समाज से भी एक
सदस्य को देना चाहिए चलिए, टिकट। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए। हम स्वर्ण सिंह तखत श्री हरमंदिर पटना साहिब में रहता हूं और लोकसभा आने वाली है, उसमें हम सभी पार्टी से आग्रह करते हैं कि पटना साहिब सीट से किसी सिख को ही उम्मीदवार बनाया जाए, क्योंकि सभी को इच्छा होता है कि मैं सत्ता में सहभागी बना रहा हूँ। क्या कहेंगे आप? हम भी यही चाहते हैं कि सिख समाज में किसी एक को खड़ा करना चाहिए। दोनों पार्टी से अनुरोध करता हूँ। लग रहा है, आप बताइए। हाँ, सिख समाज को टिकट मिलना चाहिए, किसी भी पार्टी से हो। अच्छा अच्छा। हाँ, अगर मान लें कि आरजेडी का हो, कांग्रेस का हो, तो किसी भी दल से सिख कौम को जो है ना टिकट मिलना चाहिए पटना साहिब लोकसभा सीट से। तो आप लोग मतलब कि समर्थन करेंगे? एकदम समर्थन करेंगे, पुरजोर तरीके से करेंगे। एक बात बता देते हैं, गांव यहाँ सिख की आबादी कम नहीं है, गांव-गांव में सिख है। ये एक बात समझ लीजिए, सिख यहाँ बिजनेसमैन है, सर्विसमैन भी है, गांव-गांव में सिख बस रहा है। तो इनके रिश्तेदार, इनके सब चाहने वाले बहुत लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आबादी के हिसाब से ये टिकट नहीं देनी चाहिए। लोग, हर दल के लोग कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, न्याय के साथ विकास, तो इनका तो खोखला है। सिख समाज को जब न्याय नहीं मिल रहा है, सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, तो ये तो खोखला इनका वादा है। तो मैं चाहता हूँ कि सबका साथ सबका विकास हो, सबको हिस्सेदारी मिले, तो सिख समाज को भी सत्ता में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। सबका साथ सबका विश्वास। और आप कहिएगा तो सिख समाज की अभी आवाज़ उठ गई है, इन्हें भी हिस्सा चाहिए, इनके भी हिस्सेदारी चाहिए। और ख़ास करके जब देखा जाता है तो पटना साहिब लोकसभा, क्योंकि पटना साहिब तखत साहिब के नाम से जाने जाते हैं, पटना साहिब से लोकसभा का चुनाव सिख समाज को मिले, चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, मतलब ना आरजेडी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जदयू हो, किसी भी पार्टी का हो, लेकिन सिख समाज को मिलना चाहिए। और जब मैंने बात किया कि क्या आप उम्मीदवारी हो सकते हैं, तो बोले क्या कि मैं क्यों नहीं हो सकता हूं। अब आने वाला समय देखना है, इस लोकसभा, इस जंग के मैदान में क्या सिख समाज को हिस्सेदारी मिलती है या यूं ही वोट देते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। ऐसा साइट आप देखते रहिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।